अब एक दूसरी बात है कि मगध के जितने बड़े सेनापति हुए, हमने पुष्यमित्र की बात की, हमने देवभूति कर्ण की बात की है, और अब हम देखें जो समुद्रगुप्त के सेनापति हैं, महासंधि विग्रहिक हैं, महाबलाधिकृत हैं, महाविनय स्थिति स्थापक हैं, महाबलाधिकृत हैं, इनका नाम हरिसेन है और वो इलाहाबाद के प्रयाग के महान प्रशस्ति के लेखक और कवि हैं। एक चंपू साहित्य का गद्य पद मिश्रित साहित्य उन्होंने लिखा है। और ये जो हरिसेन हैं ये मगध के ब्राह्मण हैं और सेनापति कर्म को कर रहे हैं। दूसरे जो इनके पुत्र वीरसेन हैं जिन्होंने शकों के विरुद्ध विजय पाई और भोपाल के पास उदयगिरी की पहाड़ियों पर पाटलिपुत्र लौट रही सेना के संदर्भ में उन्होंने अपने को कौत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। मगध के ब्राह्मणों में जो मगध के बाभन हैं उनमें कौत्स गोत्र प्रचलित गोत्र है और वो अपने को कई बार कौत्स मान शाब कहते हैं। यह शाब इसी वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति का लोक प्रचलित नाम है। वो शाब के नाम से भी विख्यात हुए हैं। हम लोग यदि जैसा कि हमने आपको बताया कि मगध में जो सैनिक वृत्ति के जो ब्राह्मण हैं इनकी बड़ी संख्या रही है। नालंदा और गया से 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं। कई बार नामों की हम परिचर्चा करते हैं कि ये नाम मिलता है कि नहीं मिलता है। अयाचक श्रेणी के ब्राह्मणों के लिए भूसुर ब्राह्मण, भूधर ब्राह्मण, महिधर ब्राह्मण, महीहार ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, जगतवंशी ब्राह्मण, लौकिक ब्राह्मण, गारहस्थ ब्राह्मण, जगतवंशी ब्राह्मण, अयाचक ब्राह्मण, जमींदार ब्राह्मण, सैकड़ों शब्दावलियां प्रचलित हैं जो विशेषण मात्र हैं और विशेषण अपनी सुविधा और क्षेत्र के अनुसार जगह जगह प्रयोग में आए हैं। इस शब्द का अंतर्ग्रहण और इस विशेषण का बहुतायत प्रयोग केवल और केवल 19वीं शताब्दी की घटना है। इसलिए हम सैनिक ब्राह्मण शब्द का ही उल्लेख प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग 2 बातों को ध्यान देते हैं कि मगध में बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मण को प्राप्त हुई, देवदेव भूमि प्राप्त हुई, मठार भूमि प्राप्त हुई, अग्रहार भूमि प्राप्त हुई जो विद्वता के कारण हुई, और सैनिक ग्रांट भी मगध के ब्राह्मणों को भारी संख्या में मिला।